हेलो, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज मैं आपको प्रमुख मृदबांड संस्कृतियाँ मृदबांड संस्कृतियों के बारे में बताऊंगा। संस्कृति इनको मुख्यतः चार भागों में बांटा जाता है। पहला है गैरिक चित्रित मृदबांड, चित्रित मृदबांड, दूसरा है कृष्ण लोहित मृदबांड, तीसरा है चित्रित धूसर मृदबांड, और चौथा है उत्तरी कृष्ण पोलिसदार मृदबांड। इनको मैं पहले टाइम पीरियड बता देता हूँ। देखिए, इसका टाइम पीरियड होगा लगभग जो हड़प्पा के शुरुआती काल थे, यानी पूर्वी हड़प्पा काल 2650 ईसा पूर्व से लेकर जो आधा ऋग्वेदिक काल है यानी 1200 ईसा पूर्व है। अगर सही भी पूछा जाए तो 1180 ईसा पूर्व इसका काल निर्धारण हुआ है। वैसे आप 1200 तो ही याद करें तो ही बढ़िया होगा। और इसके बाद इसका काल होता है 1200 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। बहुत कम टाइम पीरियड है इसका। और इसका है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। 600 ईसा पूर्व है। यहाँ पर आपको पता होगा, यहाँ पर लोहे की खोज होगी तो ये चित्रित दूसरे मृदबांड में आएगा। और इसके बाद इसका है टाइम पीरियड 600 से 300 ईसा पूर्व है। ये कौन सा टाइम हुआ? ये जो बौद्ध काल का टाइम है, ये वो टाइम हो गया। अब देखिए, मैं आपको सबको अलग अलग बताता हूँ। जो ये गैरिक चित्रित मृदबांड है, पहले इसके बारे में आपको बताता हूँ। इसकी जिस खोज है वो 1950 में बीबी लाल के द्वारा हुई थी। सबसे पहले तो बिसोली क्षेत्र है, बिसोली और राजपुर है, ये यूपी में है। यहाँ से इसकी खोज हुई थी 1950 में। बीबी लाल ने इसका नामकरण है ना, द्वारा नामकरण किया गया था। और इसका नामकरण है ना, वो हस्तिनापुर में खोज हुई उसके आधार पर रखा गया था। हस्तिनापुर के आधार पर। जो इसके मैं प्रमुख क्षेत्र की बात करूं तो अतरंजी खेड़ा जहाँ से लोहे की खोज हुई थी। सबसे पहले लोहे उत्खनन है। तो लाल किला यूपी में है, नई दिल्ली वाला लाल किला नहीं है। और इसके गंगा यमुना दोआब क्षेत्र, और इसके अलावा राजस्थान में नौ है और जोधपुर है, इसके प्रमुख क्षेत्र थे। इसके अलावा अगर इसकी जो प्रमुख निर्माता थे, मतलब जो मृदबांड थे, गैरिक चित्रित मृदबांड, इनको बनाता कौन था? तो गैरी का मतलब होता है यहाँ पर गेरुए रंग से हैं। जो इनको बनाते थे, जो निर्माता थे ना, वो जनजातियां थी। जैसे आपने नाम सुना, निषाद मुंडा और सबत लिख लो। ये प्रमुख जनजातियां थी जिनको बनाती थी। ये चाक पर बनाए जाते थे मृदबांड है, ये चाक निर्मित थे। और इन पर लाल रंग का लेप था। इन पर क्या था? लाल रंग का लेप चढ़ा होता था इनके बर्तनों पर। और इसके अलावा इस पर काली रंग की आकृतियां बनाई जाती थी। ये इसके बारे में इम्पोर्टेंट बता दिया है। सबसे जरूरी है कि इसका टाइम पीरियड क्या था? 2600 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व। यहाँ पर देखो, जो परिपक्व हड़प्पा काल है वो भी आ जाता है। और जो वैदिक काल स्टार्ट हुआ था, कौन सा? ऋग्वेदिक काल, उसका भी इसमें क्षेत्र आ जाता है। अब जो प्रमुख संस्कृतियां थी हड़प्पा काल की, उसमें जो स्थल थे वो भी इसके भी प्रमुख स्थल अपने आप हो जाएंगे। अगली मैं संस्कृति की बात करूं तो उसका नाम है कृष्ण लोहित मृदबांड। जो इसका ब्लैक
रेड वेयर। जो इसका ये कृष्ण लोहित नाम है ना, ये अथर्ववेद के नाम पर पड़ा था, इसका अथर्ववेद में उल्लेख है। वैसे इसको लाल काला काले लाल मर्दबांड भी कह सकते हैं। इसकी जो खोज है वो 1960 में तरंजी खेड़ा से हुई थी। तरंजी खेड़ा जो पहले इसके मर्दबांडों के जो प्रथम अवशेष है वो तरंजी खेड़ा से 1960 में मिले थे। इसके जो प्रमुख क्षेत्र है वो चिरांद है बिहार में, पिकलियल है, पिकलियल दक्षिण भारत का, लोथल है, सुरकोटड़ा है, लोथल सुरकोटड़ा इसके वो प्रमुख क्षेत्र है, कोटड़ा। इसके अलावा आपको नाम सुना होगा ब्रह्मगिरी है, नागार्जुनी कोंडा है आंध्र प्रदेश में, ये इसके अलावा भी इसके प्रमुख क्षेत्र हैं। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कौन सा क्षेत्र है ये। तीसरा पार्ट क्या हुआ इसका, चित्रित दुस्तर मृदबांड, चित्रित दुस्तर मृदबांड। जो इसका टाइम पीरियड है ना वो क्या है, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व है। ये कौन सा है, ये उत्तर वैदिक काल का टाइम है, उत्तर वैदिक काल के टाइम, वैदिक काल। जो इसके जो सर्वाधिक उत्खनित क्षेत्र है या जो प्रमुख बड़ा क्षेत्र है वो उसका नाम है जखेड़ा। और इसकी खोज है ना वो हस्तिनापुर के आधार पर, जो विवरण दिया गया था ना वो हस्तिनापुर के आधार पर दिया गया था बीबी लाल द्वारा ही। बीबी लाल, ये बीबी लाल वही है कौन से कालीबंगा का इस में उत्खनन किया था, वही बीबी लाल है। और इसकी खोज हुई थी ना वो हुई थी बरेली में, एक क्षेत्र है अहि क्षेत्र बरेली में, उसी के आधार पर इसकी खोज हुई थी। इसके बाद मैं आपको इसके बारे में प्रमुख क्षेत्र बताऊं तो इसके रोपड़ है पंजाब में, ददेरी, संगोल, रोपड़, ददेरी, संगोल, भगवानपुरा, राजा करण का टीला है, और वैशाली है बिहार में, हुलास जखेड़ा हो गया। और राजस्थान में बात करें तो गिलूंड है, इसके प्रमुख क्षेत्र है। जो ये चित्रित दुस्तर मर्दबांड का टाइम था ना, देखो यहाँ पर क्या हुआ था कि सबसे बड़े बात तो यहाँ पर लोहे की खोज हो गई थी, और जो उपकरण बनाए जाते थे ना वो काफ़ी बारीक हो गए थे, और यहाँ पर जो मिट्टी का प्रयोग होता था ना वो काफ़ी बारीक मिट्टी होती थी। और इसके अलावा जो यहाँ जो मर्दबांड बने थे ना वो डिलक्स श्रेणी के बने थे, मतलब काफ़ी उच्च क्वालिटी के थे, डिलक्स श्रेणी के मर्दबांड थे। जो इनका उपयोग करते थे ना वो मतलब उच्च वर्ग के लोग इसका उपयोग करते थे प्रमुखतः। और इसके बारे में तो ये चित्रित दूसरा मर्दबांड है, इनकी खोज तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व की हुई थी। इसी दौरान ऋग्वेदिक काल था, यहाँ पर लोहे की खोज हो गई थी, इसीलिए जो उपकरण भी मिलते हैं ना, जो लोह उपकरण वो भी चित्रित दूसरा मर्दबांड संस्कृति के अंतर्गत ही मिलते हैं। और इसके बाद में अगर मैं चौथा पॉइंट की बात करूँ इसके बारे में, भाई चौथी मर्दबांड संस्कृति कौन सी है जो प्रमुख रूप से है भारत में, तो वो है उत्तरी ब्लैक बोले तो काली पॉलिशदार मर्दबांड, उत्तरी नॉर्थ ब्लैक पॉलिशदार वेयर, NBPW इसको शॉर्ट फॉर्म में। इसका टाइम पीरियड तो हो गया 600 से 300 ईसा पूर्व। ये कौन सा था, ये महात्मा बुद्ध का काल था, और यहाँ पर मगध की स्थापना हो गई थी, मगध राज्य, मगध जनपद वो बौद्ध काल था ये, इसी दौरान बौद्ध काल। और ये इसको आपने सुना होगा द्वितीय नगरीकरण का टाइम था, पहला तो हड़प्पा सभ्यता के दौरान जो नगर बने थे वो हो गया, और दूसरा ये जो बौद्ध काल में द्वितीय नगरीकरण हुआ था उसके बारे में। और तीसरा इसके जो प्रमुख क्षेत्र हैं कौशाम्बी है, कौशाम्बी, इसकी जो खोज हुई थी ना वो कौशाम्बी के आधार पर हुई थी। और ये जो उत्तरी काले पॉलिशदार है ना ये समृद्धि के सूचक माने जाते थे। ये जो अगर यहाँ जो जहाँ पर भी ये मर्दबांड मिले हैं ना कि इसका मतलब है वो क्षेत्र काफी समृद्ध था, समृद्धि के सूचक थे। और जो आमजन होता था ना इसका उपयोग आमजन उपयोग नहीं करता था इनका, मतलब जो धनवान हो, जो धनी वर्ग है, जो उच्च वर्ग है वही इसके उपयोग करता था। और इसके अलावा जो प्रमुख क्षेत्र हैं इसके तो वो है पंजाब है, प्रमुख क्षेत्र है जो पंजाब है, हरियाणा है,
उत्तरी राजस्थान है, पश्चिमी यूपी है और कुछ क्षेत्र बिहार से भी मिलते हैं। राजस्थान में बात करें तो 9 है राजस्थान में 9 है, बेराट है, यहाँ से इसके प्रमाण मिलते हैं। किसके? उत्तरी काली पॉलिशदार मृद भांड के। इस प्रकार ये आगे चलती गई। जैसे इसका नाम उत्तरी काले पॉलिशदार मृद भांड है, न तो ये पूरी तरह उत्तर भारत में मिले हैं, क्योंकि ये लगभग पूरे भारत में मिले हैं, न ये पूरी तरह काले हैं, ये भिन्न भिन्न कलर के हैं, और इनके न ये इतने हैं कि सारे पॉलिशदार मृद भांड। लेकिन इस नाम पर मत है, इसका नाम है उत्तरी काले पॉलिशदार मृद भांड। इसमें सभी तरह के, इसमें खाली तरह नहीं है, न केवल लाल है और न इसमें पॉलिशदार, इसमें सब तरह के मृद भांड है। और मैंने आपको इसे बता दिया, ये बौद्ध काल संबंधित थे। इसके जो संपूर्ण विवरण था मैंने आपको दे दिया है। और इसके अलावा भी एक माना जाता है कि वैसे इसको प्रमुख नहीं है, इसको 5 पार्ट आप मानो तो मान सकते हो। लाल पोलिशदार मृद भांड। इसका टाइम पीरियड है 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी है, 200 ईस्वी के बीच इसका ये टाइम पीरियड है। और इसके अलावा भी अगर आप पढ़े तो जैसे कुल्ली मृद भांड है, आहड़ मृद भांड है, नाल मृद भांड है, पेटा मृद भांड है। इसके बारे में भी कई मृद भांड आंकड़ा है। राजस्थान में मृद भांड के रूप में जाना जाता है। एक जरी है मृद भांड की क्षेत्र संस्कृति है, ये टोकाऊ है, और हड़प्पा संस्कृति में जो मृद भांड मिले वो भी है ही। इस प्रकार ये मैंने आपको मृद भांडों की प्रमुख संस्कृतियाँ थी उसके बारे में बताया। जैसे आपको इस अलग अलग टाइम पीरियड भी आपको पता हो गया, कौन सा किस काल के दौरान इसको यूज़ किया जाता था। आप सब जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।